सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुरत पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान की एक गुलकारा जिनका नगमा नाम है, वो सेंट्रल लंदन में जाके, इंग्लैंड में जाके, वहाँ पे 8 मुहर्रम को गुलकारी करती हैं, वहाँ पे गाने गाती हैं, कंसर्ट करवाती हैं और अफ़गानिस्तान के शहरियों को उसमें मदऊ किया जाता है, दावत दी जाती है। और ज़ाहिर है ये सारे मुसलमान हैं। ये खातून खुद नगमा नामी खातून, ये तो अमेरिकन नज़ाद अफ़गानी है, लेकिन जो बाकी थे वो तो अफ़गानिस्तान के थे, मुसलमान थे सारे, ये भी मुसलमान थी। लेकिन 8 मुहर्रम वाले दिन कि जिस दिन नवासा रसूल सख्तियों में है, अहले बैत के ऊपर सख्तियाँ हैं, मुसलमानों का काम बनता था उस दिन हुसैन को रोए, हुसैन को याद करे। और उस दिन सेंट्रल लंदन के अंदर चंद नाम नेहाद बेगैरत किस्म के मुसलमान, मैं ये लफ्ज़ कहूँगा, वो हुसैन इब्ने अली के अयाम में वो क्या कर रहे थे? वो नाच गाने कर रहे थे, वो मस्तियाँ कर रहे थे, वो शुगल गुल गपाड़े कर रहे थे, वो अयाशों में मसरूफ़ थे। और यहाँ पे मैं अपने अफ़गानिस्तान के भाइयों से गुजारिश करूँगा, मेरे अफ़गानी बड़े बागयूर लोग हैं, मेरे अफ़गानी बड़े बागैरत और बाहिम्मत लोग हैं, बड़े पर्दादार लोग हैं मेरे अफ़गानी भाई। अफ़गानिस्तान के लोगों पे गैरत ख़त्म हो जाती है नाजरीन, इतने गैरती और बाहिम्मत और बाहया किस्म के लोग हैं। उनको रोकें कि जिन लोगों ने ये हरकत की अयाम अज़ा के अंदर, अयाम करबला के अंदर, अयाम मुहर्रम के अंदर, और उन्होंने मुसलमानों के चेहरे को मसख करने की कोशिश की और ये पैगाम दिया कि हम मुहर्रम हो, अयाम हुसैन हो, रसूलुल्लाह के नवासों के दिन हो, हम ये गंदे काम नहीं छोड़ सकते। और मुसलमानों को ये शेवा है, ये उन्होंने बुनियादी तौर पे पैगाम दिया पूरी दुनिया को, नहीं नहीं भाई, जो अहले बैत के मानने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, वो इन अयाम में सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं। वो इन अयाम में अपने आप के ऊपर गम, अपने आप के ऊपर एक जो गमी कैफियत है उसको लागू कर देते हैं। उस दिन इन अयाम में खुशियाँ नहीं मनाई जाती, इन अयाम में महफिलें नहीं की जाती गुलकारी की। तुम्हारे बाप का जनाजा घर में पड़ा हो ना, तुम्हारे बाप का जनाजा घर में पड़ा हो और तुम गुलकारी कर रही हो, तो मैं फिर पूछूंगा कि तुम कैसे करती हो, और तुम्हें लोग फिर लान तान करते हैं, ये नहीं करते। अभी कुछ लोग कमेंट्स में आगे नीचे कह रहे होंगे, ओ नहीं जी ये तो शियों का काम है इमाम हुसैन का जिक्र करना, तो सुन्नियों का क्या काम है? फिर शियों का काम है इमाम हुसैन का जिक्र करना। सुन्नियों का काम शियों के ऊपर तनकीद करना है, बस हुसैन का जिक्र करना नहीं है। किसी के घर में जनाजा, अल्लाह ना करे किसी का बाप मार जाए, उसके घर में उसका जनाजा पड़ा हो और वो कहे कि मैं कंसल्ट करवा लूँ, पहले गाने गा लूँ। और रसूल के घर में एक नहीं 72 जनाजे पड़े हुए हैं और तुम लोग कंसल्ट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। ये डूब मरने का मकाम है। और अफ़गानिस्तान के बागयूर मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि काइंडली इन लोगों का मुआसपा करें, इन लोगों को रोकें। हमारे एक दोस्त हैं जो इंग्लैंड में होते हैं, सेंट्रल लंदन में, मुरीद भाई, ये उनके रेफरेंस से, मैं उनके ताउन से और उनकी सरपरस्ती से हमने ये वीडियो बनाई। उन्होंने हमें इस मुतल्लिक़ आगाह किया, बताया। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी हमें इस तरफ मुतवज्जे किया। नाज़रीन किराम, मुझे ये बताएं, इस वक्त आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है? इस वक्त 50 से 60 हज़ार रुपए का एक कमरा कल रात नत्थे गली में मिल रहा था। ये मुसलमान घूमने फिरने के लिए 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टियां मनाने के लिए नत्थे गली और नारान कागान में मौजूद हैं। ये अपने रसूल को पुरसा दे रहे हैं, ये अपने रसूल का गम कर रहे हैं। और ये नीचे ये वहाँ पे नत्थे गली ठंडे पहाड़ों में बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड्स और बीवियाँ लेकर जाएंगे और जो मर्जी है, पता नहीं अब क्या क्या करेंगे, लेकिन वहाँ पे बैठ के फेसबुक पे लिखेंगे हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें किसने कहा था मातम करो? तुम्हें किसने कहा है कि तुम रो? तुम ना मातम करो ना तुम रो, लेकिन कम अज कम ऐसी हालत तो बनाओ ना कि रसूलुल्लाह के नवासों के अयाम है और तुम घूमने फिरने चले गए हो। तुम इन अयाम में अयाशियां करने, पाकिस्तान के ये चंद लोग, सारे लोग नहीं, चंद लोग अयाशियां करने वहां पे पहुंच चुके हो कि 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी है। अल्लाह करे कि तुम्हारे घरों में भी जनाजे आए और तुम्हारा बाप मरा हुआ हो और तुम फिर उससे नत्था गली और मरी जाओ। मैं पूछूंगा फिर तुम्हें, रसूलुल्लाह के घर में रसूलुल्लाह का बेटा हुसैन शहीद हो चुका है,
علی اصغر 6 ماہ کا شہید ہو چکا ہے. زینب جیسی با حیا خاتون کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں اور تم نتھے گلی میں بیٹھے ہوئے ہو عیاشیاں کرنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہود بھی شرماتا ہے. اگر یہ کام عیسائی کر رہے ہوتے، اگر یہ کام یہودی کر رہے ہوتے، اگر یہ کام غیر مسلم کر رہے ہوتے تو میں بالکل بھی تنقید نہ کرتا، بلکہ میں تنقید زیادہ اب تب کر رہا ہوں کہ حسین کے ایام میں حسین کو پرسہ دینے کے لیے، حسین کے غم میں شریک ہونے کے لیے ہندو موجود تھے، عیسائی موجود تھے. یہ نام نہاد مسلمان حسین کے غم میں موجود کیوں نہیں تھے؟ چلو غم میں موجود تم، یہ میرا مراد یہ نہیں ہے کہ جلوس میں جا کے غم میں موجود ہو، نہیں، اپنے گھروں میں رہ کے سادگی کے ساتھ 9 اور 10 محرم کو دعائیں کرتے، عبادت کرتے، حسین علیہ السلام کے واقعات اپنے بچوں کو سناتے. لیکن تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے حسین کی، تم نے مانا ہی نہیں ہے حسین کو. تم نے صرف زندگی میں یہی ڈرامہ رکھا ہوا ہے کہ آئے، کھایا پیا اور بس 60 سال کے بعد چلے گئے. انشاءاللہ اس کا احتساب ہم بھی تم سے لیں گے اور اللہ بھی بروز قیامت تم سے ضرور سوال کرے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.